So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have started the biological anthropology और हमने कुछ जो आपके पास एक हमने थीम बनाई थी या फिर एक जो है एक यूनिट टॉपिक बनाया था ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। और जो आपके पास अब जो है वो विल ट्राई टू सी दैट आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के अंदर जो है वो क्या चीज़ें लिखी गई हैं आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है। सो जो पहला चैप्टर या फिर पहला जो टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अंदर दैट इज़ द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन इसके अंदर जो है वो आपके पास जो पहली चीज़ है वो है आपके पास बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। कि ऐसे आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे कौन कौन से हुए। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर है आपके पास बाइपेडलिज्म। आप जो है वो दोपाए जानवर जो है वो बाइपेडल हो गए। तो बाइपेडलिज्म की वजह से आपके पास जो है देयर आर सर्टन एवोल्यूशनरी चेंजेस। कुछ आपके पास जो है वो कल्चरल चेंजेस आती हैं और कुछ जो है वो आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे आती हैं कि जब आप जो है वो दो पैरों के ऊपर खड़ा होना शुरू कर देते हो तो इससे आपके पास जो है वो आपका हेड जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आपके पास जो आपकी बैकबोन है, आपकी जो बैकबोन है उसके अंदर जो है वो कर्व्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसका जो एनाटॉमी है उसकी जो बनतर है वो चेंज हो जाती है। आपकी जो पेल्विक बोन्स हैं वो जो है वो चेंज हो जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और बाइपेडलिज्म के साथ कुछ कल्चरल चेंजेस भी आते हैं। जैसे आपके पास जो बच्चा है, इंसानी जो बच्चा पैदा होता है वो आपके पास जो है वो अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। तो उसकी परवरिश के लिए आपको एक यूनिट चाहिए, फैमिली चाहिए। आपके पास जो है वो फैमिली का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी तरह से फैमिलीज़ कंबाइन करती हैं, धीरे धीरे किनशिप का डेवलपमेंट हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पास जो है वो व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स इन द ह्यूमन एवोल्यूशन, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर आपको जो है वो हल्का पता चल जाता है दैट हाउ द बायोलॉजिकल, कि कैसे आपके पास बायोलॉजिकल और जो आपके पास कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो आपके पास बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, कि वो ये दोनों चीज़ें जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड रहती हैं। फिर आपको जो है वो एवोल्यूशन को समझाते हुए जो है वो बेसिकली जो है वो 4 थ्योरीज़ हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो दी गई हैं। ठीक है। आपके पास जो है वो प्री डार्विनियन थ्योरी है, डार्विनियन थ्योरी है, पोस्ट डार्विनियन थ्योरी है और आपके पास सिंथेटिक थ्योरी है। प्री डार्विनियन थ्योरी आपके पास जो है वो इसके अंदर आपके पास जो है वो एरिस्टोटल की थ्योरी आ जाती है, प्लेटो की थ्योरी आ जाती है। पहले प्लेटो की थ्योरी आती है, PLA, प्लेटो की थ्योरी आ जाती है। फिर उसके बाद ग्रेजुअलिज्म आ जाता है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी आ जाती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास थ्योरी आती है इसके अंदर वो है आपके पास लमार्क की थ्योरी। ठीक है, लमार्किज्म जिससे डेवलप होता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो डार्विनियन थ्योरी आती है। डार्विनियन थ्योरी के अंदर डार्विन को कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद डार्विन जो है वो अपना जहाज़ लेके जो है वो निकल जाते हैं। कुछ जो आपके पास एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करते हैं और अपनी जो है वो थ्योरी देते हैं। ठीक है। तो आपके पास जो है डार्विनियन थ्योरी आती है। तो आपके पास जो है वो दो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के लिए जो साइंटिस्ट हैं, जो आपके पास जेनेटिक्स को समझने वाले लोग हैं या फिर एवोल्यूशन को समझने वाले कुछ लोग हैं, वो जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर जो है वो बट जाते हैं। कुछ आपके पास प्रो लमार्कियंस होते हैं जो कि लमार्क की थ्योरी को आधार बनाना चाहते हैं एवोल्यूशन का। कुछ आपके पास जो है वो डार्विन को जो है वो आधार बनाना चाहते हैं एवोल्यूशन का। लमार्क की थ्योरी को आधार बनाने वाले धीरे धीरे से जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास जो है नियो लमार्कियंस को पढ़ना जो है वो नहीं रहता। लेकिन आपके पास डार्विन्स को कुछ लोग जो है वो आपके पास जो है वो डार्विन का रेलिवेंस जो है वो बना के रखना चाहते हैं, तो उनको हम कहते हैं नियो डार्विन।
नियो डार्विन्स। ठीक है, तो वो जो है वो नए डार्विन हैं, तो डार्विन की थ्योरी को थोड़ा सा जो है वो मोल्ड करते हैं, डार्विन की थ्योरी को थोड़ा सा जो है उसका सिंथेसिस करते हैं, और आपके पास जो है वो नियो डार्विनिज्म जो है वो आपके पास बन जाता है। देन यू हैव द पोस्ट डार्विनिज्म, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो पोस्ट डार्विनिज्म आ जाता है। पोस्ट डार्विनिज्म के अंदर क्या है कि आपके पास जो है जो नियो डार्विन्स हैं या फिर आपके पास जो है वो कुछ और साइंटिस्ट हैं, वो और थ्योरीज जो है वो करना जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो स्पीशाइजेशन की थ्योरी आती है, लिन मार्गुलिस की थ्योरी आती है ऑन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसी कुछ थ्योरीज जो है वो आपके पास जो है डार्विन के बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस के ऊपर जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। फिर आपके पास जो है वो एक और जो है वो बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का होता है। तो हिटलर से डर के जो है वो सारे के सारे जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे भाग के जो है वो अमेरिका आ जाते हैं, और यही जो पोस्ट डार्विनियन थिंकर्स होते हैं यही अपनी थ्योरीज को जो है वो कंबाइन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं, और आपके पास जो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बीइंग के अंदर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो बनती है। ठीक है, इसी के बीच में जो है वो आपके पास जो है जो ग्रेगोर मेंडल के जो लॉज हैं उसकी रीडिस्कवरी की जाती है। तो डार्विन की जो कड़ियाँ रह गई थी, जो डार्विन के कुछ क्रिटिसिज्म्स थे, उनको जो है वो भरने की जो है वो कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है दीज आर सर्टन थ्योरीज, ये आपके पास कुछ थ्योरीज हैं। फिर आपके पास कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनको जो है वो आपको जो है वो स्टडी करना है। जस्ट यू हैव टू स्टडी दिस द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं? डॉल्स रूल है, कोप्स रूल है, गॉस रूल है, पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस है, और आपके पास जो डार्विन का जो बेसिक कंसेप्ट आपके पास बनता है अडेप्टिव रेडिएशन है, और आपके पास मोजाइक एवोल्यूशन है। सो दीज आर सर्टन बेसिक कंसेप्ट्स, दीज आर सर्टन बेसिक टर्म्स जिसके ऊपर जो है वो जनरल आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखनी जो है वो ज़रूरी है। देन यू हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स, प्राइमेट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो यू स्टार्ट यहाँ पे आपके पास दिस पोर्शन इट इज़ नोन एज द थ्योरीज। ठीक है, आपके पास जो है वो थ्योरीज को जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो समझा। अब आपके पास जो अगला पोर्शन आता है, अगला जो टॉपिक आता है, दिस इज नोन एज प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, इसको हम जो है वो प्राइमेटोलॉजी जो है वो कहते हैं। प्राइमेटोलॉजी जो है वो प्राइमेटोलॉजी के अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स, प्राइमेट के करेक्टरिस्टिक्स, और इसको जो है वो इंटरलिंक किया जाता है लिविंग मेजर प्राइमेट्स के साथ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स के अंदर आप जो लिविंग मेजर प्राइमेट्स हैं उनको आप पहले सब्सटेंशिएट करोगे, उनको पहले आप लिखोगे। ठीक है, और आपके पास कैसे लिखोगे? पहले आप जो है वो उसका इंट्रोडक्शन करोगे। इन द इंट्रोडक्शन आप प्राइमेट टेक्सोनॉमी, उसी प्राइमेट की जो टेक्सोनॉमी है, लेट से आप लेमूर्स को लिख रहे हो, तो पहले आप लेमूर्स की टेक्सोनॉमी लिखोगे, प्राइमेट टेक्सोनॉमी। फिर उसके बाद जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, कहाँ पे वो पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। तो बेसिकली आपके पास जो ये 3 टॉपिक्स हैं इनको जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है। इन तीनों टॉपिक्स को जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स, प्राइमेट टेक्सोनॉमी और लिविंग मेजर प्राइमेट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास अगला टॉपिक आता है दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्राइमेट्स, जो आपके पास अब आज के प्राइमेट्स हैं। अब आपके पास उनकी हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स। यहाँ से बहुत आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो फिजिकल फीचर्स हैं प्राइमेट्स के, या फिर अडेप्टिव रेडिएशन है प्राइमेट्स में, वो किस तरह से जो है वो हुआ है। ठीक है, अगेन आपके पास जो है द एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ प्राइमेट। एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ प्राइमेट के अंदर खासियत क्या है कि जैसे आपकी प्राइमेट टेक्सोनॉमी बनती है वैसा वैसा ही बिल्कुल सिमिलर जो है वो आपको एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ प्राइमेट्स, और एवोल्यूशनरी ट्रेंड सबसे ज़्यादा जो है वो किसके अंदर
आपको जो है वो देखना है, फोकस किसके ऊपर रखना है, फोकस इस टॉपिक का जो है वो टर्शरी और क्वाटनरी पीरियड के ऊपर जो है वो रखना है, टर्शरी एंड द क्वाटनरी फॉसिल प्राइमेट्स। इसके अंदर जो है वो आपको देखना है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स का एवोल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स को जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है, तब जाके जो है वो आपके पास एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो आती है। फिर उसके बाद अब आपने एवोल्यूशन समझ लिया, एवोल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, तो आपको जो है अडेप्टेशन को जो है वो समझना है। अडेप्टेशन को समझने के लिए यू हैव द प्राइमेट अडेप्टेशंस। दो तरह की अडेप्टेशंस हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपके आई वुड से 3 तरह की जो है वो मेजर अडेप्टेशंस हैं। एक है आपके पास फिजिकल अडेप्टेशंस, जिसके अंदर आर्बोरियल और आपके पास टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस आती हैं। दूसरे हैं आपके पास जो है वो कल्चरल या फिर प्रोटो कल्चरल अडेप्टेशंस, जिसके अंदर आपके पास प्राइमेट बिहेवियर आ जाता है। प्राइमेट बिहेवियर के अंदर आप जो है वो जो प्रोटो कल्चर, छोटा सा जो कल्चरल पार्ट प्राइमेट्स के अंदर बन चुका है, इसके ऊपर जो है वो आप स्टडी करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपके पास जो है मोंटेग का पर्सपेक्टिव है, आपके पास जो है वो खामसी का पर्सपेक्टिव है इसके अंदर आपके पास जो है जेन गुडल का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो प्राइमेट बिहेवियर को जो है वो आपके पास जो है इसके अंदर जो है स्टडी किया जाता है। फिर एवोल्यूशन के अंदर ही आपके पास जो है जब आप काफ़ी करीब आते हो तो आपको दिखाई पड़ता है कि बाकी जो एप्स हैं और जो इंसान है उन दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट जो है वो आपके पास एक अडेप्टेशन की वजह से हुआ, दैट वाज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन दैट इज़ नोन एज बाइपेडलिज्म। तो आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म की वजह से जो है वो ये स्प्लिट जो है वो आ चुका है। तो आप जो है इस स्प्लिट को जो है वो देखने के लिए दोनों का कंपैरिजन करते हो, एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप, दोनों की जो एनाटॉमी है, दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस आए हैं उसका जो है आप स्प्लिट करते हो, दोनों का जो है वो आप कंपैरिजन करते हो कि दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो डिफरेंसेस क्यों आए हैं, बिकॉज ऑफ बाइपेडलिज्म, बिकॉज ऑफ योर इरेक्ट पोस्चर। तो आपके पास इन्हीं डिफरेंसेस को जो है वो एक डिफरेंट एंगल से जो है वो स्टडी किया जाता है कि कैसे जो है वो आपके पास इस इरेक्ट पोस्चर की वजह से आपका जो मोज़ाइक एवोल्यूशन है वो किस तरह से जो है वो हुआ है। मोज़ाइक एवोल्यूशन, मोज़ाइक एवोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ने चलना शुरू कर दिया 2 पैरों के ऊपर तो बस बन गए, इंसान बन गए। तो आपके पास जैसे जैसे जो है वो आप आगे चलते हो, एवोल्यूशन के अंदर आगे चलते हो, तो वैसे वैसे आपको जो है वो ये देखने को मिलेगा कि जो है वो आपके पास धीरे, पहले बाइपेडलिज्म प्रॉपर नहीं था, थोड़ा बाइपेडलिज्म था, तो आपके पास जो है वो एक छोटी सी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर भी, जो आपके पास प्रोफेसर लवजॉय हैं वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर भी आपकी जो फैमिली है वो बन गई। फिर उसके बाद जो है वो जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो, आपकी जो है वो धीरे धीरे जो है वो माइग्रेशन करते हो, आप जो है वो फायर का इन्वेंशन हो जाता है, फिर आपका जो कंजप्शन पैटर्न है वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो है धीरे धीरे जो है वो जो ब्रेन का एसिफलाइजेशन भी शुरू हो जाता है, ब्रेन का एसिफलाइजेशन शुरू हो रहा है, तो आपका जो प्रॉपर बाइपेडलिज्म है वो और ग्रो होता है, जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है वो और बड़ी हो जाती है। जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है फिर आप बड़े जानवरों को मारना शुरू कर देते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो इरेक्ट पोस्चर है उसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हुए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मोज़ाइक एवोल्यूशन यू हैव टू सी ऑल दोज इम्प्लीकेशंस, तो उनको जो है वो दोनों इम्प्लीकेशंस को जो है वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास अगला जो है वो आता है, आप जो है कुछ होमोनिड्स को, कुछ आपके पास जो है जो आपके इंसेस्टर्स हैं उनको आप जो है वो स्टडी करते हो, ठीक है। तो किन किन को जो है वो आपको स्टडी करना है, इसके अंदर आपको जो है वो स्टडी करना है स्टार्टिंग फ्रॉम दी अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स। देखो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्यों नहीं लिखा गया, पिथिकन्स क्यों लिखा गया है?
बिकॉज जितने आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, तब आपके पास जस्ट इंसान बना नहीं था, आपके पास इंसान जैसे कुछ होमोनिड्स थे, आपके प्रॉपर वो इंसेस्टर्स नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या ये हमारे प्रॉपर इंसेस्टर्स हैं भी या नहीं, या फिर कोई और जो है वो कोई तीसरा और जो है वो निकल आए आपके पास। तो आपके पास जो है वो अफ्रीका के अंदर जो ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स जो है वो पाए गए हैं, जिनके अंदर आपके पास स्लाइटली बाइपेडलिज्म जो है वो आ गया है, तो उनको हम ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के अंदर जो है वो रखते हैं। और इन ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स को जो है वो आपको जो है दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, वन इज़ रोबस्टस एंड अदर आर बुसाइज। ठीक है, तो आपको जो है वो उस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। कुछ ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स जो है वो इंसान के काफ़ी जो है वो उनकी डेट जो है वो करीब लिखी गई है, तो उसको जो है वो कहा जाता है दीज आर द पैरेंथ्रोपस। ठीक है, लेकिन उनके जो आपके पास जबड़े हैं वो बड़े बड़े हैं, ऐसे लगता है कि कोई जो है वो किसी आपको जो है वो कोई एप का जो है वो आपको जो है वो जबड़ा मिल गया हो, या फिर एप का जो है वो क्रेनियम मिल गया हो आपको, तो उसको जो है वो पैरेंथ्रोपस की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर आपके पास आगे आता है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है उसने जो है वो आपके पास होमो हैबिलिस पहले आता है, तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस आपके पास जब होमो इरेक्टस आता है तो होमो इरेक्टस जो है वो माइग्रेशंस करना शुरू कर देता है। कुछ होमो इरेक्टस जो है वो आपके पास जो है वो जावा चले जाते हैं। ठीक है, कुछ होमो इरेक्टस चाइना चले जाते हैं, कुछ होमो इरेक्टस जो है वो यूरोप के अंदर चले जाते हैं। तो आपके पास होमो इरेक्टस को जो है वो आपको जो है वो कुछ अफ्रीका के अंदर रह जाते हैं, जिसको हम पैरांथ्रोपस कह देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो होमो इरेक्टस जो यूरोप के अंदर गए, तो उसको जो है वो हम हाइडलबर्ग के पर्सपेक्टिव से जो है वो पढ़ते हैं। अब हाइडलबर्ग कौन है, या फिर होमो हाइडलबर्जेंसिस कौन है? ऐसा एप, या फिर आपके पास ऐसा जो है वो आपके पास जो है आपका एंसेस्टर जो कि हाइडलबर्ग जर्मनी से पाया गया है, उसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस हाइडलबर्जेंसिस या फिर होमो हाइडलबर्जेंसिस। जो एशिया से पाया गया है वो जो है वो एक गांव है चाइना के अंदर, पैकियंसिस। ठीक है, गांव का नाम है पैकियंसिस। तो उसको जो है वो पैकियंसिस से पाया गया है, तो उसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस पैकियंसिस। ठीक है, तो एक जो है वो आपको जावा से जो है वो सोलो रिवर के जो किनारे है वो मिला है, उसको जो है वो हम कहते हैं होमो इरेक्टस जावानिकस। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ जहाँ से आपको जो है वो होमो इरेक्टस के स्कल्स जो है वो मिले हैं, वहाँ वहाँ पे जो है वो उनके इंसेस्टर्स को जो है वो आप जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करते हो, उनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, या फिर उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो है वो आप स्टडी करने की कोशिश करते हो। फिर समय बीतता जाता है, होमो इरेक्टस धीरे धीरे से डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मीनवाइल यूरोप के अंदर जो है वो एक नए तरह का जो इंसान है वो बनना शुरू हो जाता है। ये अब कहाँ से आया हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन यूरोप के अंदर ये जो इंसान है ये मिलता है, जिसको हम कहते हैं नियंदरथाल मैन या फिर होमो नियंदरथालेंसिस। नियंदरथाल मैन को फिजिकल फीचर्स के चलते दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द प्रोग्रेसिव टाइप, जिसके फिजिकल फीचर बिल्कुल इंसान जैसे हैं। देन अदर इज द क्लासिकल टाइप, जो क्लासिकल टाइप का अवशेष है, जो इसके जो आपके पास जो फॉसिल्स हैं, दे आर फाउंड इन ला चैपल एक्स सेंट केव। उसको जो है वो ला चैपल एक्स केव के अंदर जो है वो मिलते हैं। और आपके पास जो प्रोग्रेसिव टाइप के जो आपके पास फॉसिल्स हैं वो माउंट कैरेमल के अंदर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोग्रेसिव टाइप को माउंट कैरेमल में से जो आपके पास फॉसिल्स मिले हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा जाता है, और क्लासिकल टाइप को जो ला चैपल सेंट एक्स से जो है वो आपको फॉसिल्स मिले हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्लासिकल टाइप के सारे जो है वो शेष एक ही केव के अंदर से मिल गए। भाई कैसे हो सकता है ऐसा? माउंट कैरेमल के अंदर सारे प्रोग्रेसिव टाइप्स मिल गए, ऐसा नहीं है। लेकिन दीज आर द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच दीज बीइंग्स दे आर स्टडीड।
देन उसके बाद रोडेशिया से जो है वो एक आपको अवशेष मिलता है जिसको नेंदरथाल मैन और होमोसेपियंस के जो है वो बीच में रखा गया है, इसको हम कहते हैं रोडेशियन मैन। देन उसके बाद आपके आर्किक होमोसेपियंस के 3 जो आपके पास वेरिएंट्स हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। एक है आपके पास क्रो-मैग्नन मैन, ग्रिमाल्डी मैन और आपके पास जो है चांसलीडे मैन। ठीक है, चांसलीडे मैन माना जाता है दैट ये जो है वो आपके पास एस्कीमोस के पूर्वज हैं। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन किसके पूर्वज हैं भाई हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्रो-मैग्नन मैन का जो माइग्रेशन है वो देखने लायक है। क्रो-मैग्नन मैन के जो वेरिएंट्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो आपके पास जो है वो बहुत वाइडली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर जो आपके पास जो एफ्रो जो आपके पास जो एफ्रो और एबोरिजिनल्स हैं उनके जो पूर्वज हैं उनको ग्रिमाल्डी मैन जो है वो माना जाता है कि वो उनके जो है वो पूर्वज होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो इंसान का जो एक एवोल्यूशन है उसको जो है वो आपके सिलेबस में जो है वो लिखा गया है। बहुत लिमिटेड चीज़ लिखी गई है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो है वो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो लिखी गई है कि आपने जो है वो इनको जो है वो स्टडी करना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा स्पेसिफिकेशन जो है वो स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जनरली क्लास के अंदर जब हम नेंदरथाल मैन की बात करते हैं तो नेंदरथाल मैन के जो पर्सपेक्टिव एंसेस्टर्स उनको जो है वो ज़रूर उसके बारे में जो है वो एक चर्चा जो है ज़रूर रखी जाती है, उसके बारे में जो है चर्चा ज़रूर की जाती है। फिर उसके बाद नियंदरथाल मैन का जो एक्सटेंशन है वो एक काफ़ी फैसिनेटिंग फिनोमिना है कि वो कैसे जो है वो धीरे धीरे जो एक्सटेंड कर गए, उनकी थ्योरीज़ हैं उनको जो है उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद रोडेशियन मैन के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एबोरिजिनल्स मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर जो आपको जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स मिलती हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो करीनियम सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके बारे में जो है वो चर्चा करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आप तब तक जो है वो इन टॉपिक्स को समझ नहीं पाओगे जब तक उसकी पृष्ठभूमि जब तक उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको जो है वो मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एंड माय डियर फ्रेंड, योर क्यूरियोसिटी ड्राइव्स यू इन दिस टॉपिक। आपको इतनी क्यूरियोसिटी मिलेगी, इतना आपको जो है वो लगाव हो जाएगा इस टॉपिक से कि आप जो है वो आपका निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ें जो है वो आपको जो है वो नंबर अल्टीमेटली जो है वो दिलाएंगी, क्योंकि यूपीएससी भी ऐसी चीज़ों को जो है वो पूछता है जो थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ा सा जो है वो लाइन से हट के जो है होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस टॉपिक इट शुड बी डन। इस तरह से जो है वो इस टॉपिक को जो है वो आपको कवर करना है। ठीक है, सो आई होप ये जो है ये वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने जो है वो कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, जो भी बुक्स फॉलो करनी है, जो भी मटेरियल फॉलो करना है, वो इस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको जो है वो फॉलो करना होगा। ओके, चलिए, होप यू लाइक द वीडियो, होप इट वाज इंफॉर्मेटिव मच फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।